आखिर क्या हुआ जन्माष्टमी के दिन जब दो लड़के निधि वन में घुस गए और जो हुआ सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। वृंदावन उत्तर प्रदेश का वह पवित्र स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाल्यकाल और युवावस्था के अनेक लीलाएं की है। वृंदावन का निधिवन विशेष रूप से प्रख्यात है, जहां भक्तों का मानना है कि आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी रात को गोपियों के संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सूरज ढलने के पहले निधिवन के किसी के प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। कहते हैं कि जो भी इस पवित्र स्थल पर रात को रुका हुआ फिर कभी जीवित नहीं बचा या मानसिक रूप से स्थिर नहीं रहा। परंतु इस पवित्रता के बीच दिल्ली के दो लड़कों ने कुछ ऐसा करने का प्रयास किया जिससे उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए आज की इस घटना से निधिवन से जुड़ी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले श्री कृष्ण के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की कहानी अमन और विजय की है। ये दोनों ही दिल्ली के निवासी थे। दोनों की उम्र करीब 22 वर्ष की थी। दोनों दोस्त थे और छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा चलाते थे। एक बार तो ये दोनों पुलिस स्टेशन चले गए और वहाँ जाकर दोनों ने नाटक कर धीरे धीरे पुलिस स्टेशन से ही चोरी कर डाली। पुलिस वालों को भी 2 दिन बाद पता चला कि उनके पुलिस स्टेशन से कुछ चोरी हो गया है। ये दोनों किसी बड़ी चोरी की योजना बना रहे थे। रोज रोज छोटी मोटी चोरी कर इनका मन अब बड़ी चोरी पर अटक चुका था। इसलिए दोस्तों ये मथुरा में चोरी करने का सोचा। अमन और विजय ने एक दिन वृंदावन के निधिवन के बारे में सुना, जहां हर रोज सैकड़ों भक्त भगवान श्री कृष्ण के भेंट स्वरूप सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती वस्तु चढ़ाते हैं। उनके मन में लालच जागा और इन्होंने निधिवन से ये कीमती वस्तुएं चुराने की योजना बनाई। उन्हें विश्वास था कि भगवान के इस आभूषण को चुराकर वे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। यह योजना बनाने के बाद दोनों ने निधिवन को कुछ दिन तक के बारीकी से देखा और जानकारी जुटाई। उन्हें यह समझ आ गया कि जन्माष्टमी की रात सबसे उपयुक्त समय होगा, जब मंदिर में भक्तों की भीड़ होगी और थोड़ी ढीली हो जाएगी भीड़। दोनों ने सोचा कि इस विशेष रात को वह आसानी से अपने इरादों को अंजाम दे सकते हैं। जन्माष्टमी की रात पूरा वृंदावन कृष्णमय हो गया था। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ था। हर और कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी चल रही थी। अमन और विजय ने मौका देखकर निधिवन में प्रवेश कर लिया। उन्होंने सोचा कि इस पवित्र स्थल पर रात को कोई नहीं आता तो इन्हें आसानी से भगवान के आभूषण मिल जाएंगे। और वे दोनों इस बात से अनजान थे कि निधिवन में प्रवेश करना उनके जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम निर्णय होगा। किसी तरह बचाते बचाते कृष्ण नाचने गाने दोनों दोस्त निधिवन का पता लगाने में समक्ष हो गए। और उस दिन वृंदावन की भीड़ देखकर दोनों उस चोरी का फायदा उठाकर दोनों दोस्त निधिवन के भीतर घुस गए। जैसे ही भी दोनों निधिवन के भीतर गए, उनमें एक अजीब सी शांति और ठंड महसूस हुई। अमन और विजय ने सोचा कि यह सब उनके डर की वजह से हो रहा है। उन्होंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया, परंतु जैसे ही निधिवन के भीतर के हिस्से में पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनकी हरकत पर नजर रख रहा है। विजय ने अमन से कहा कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन अमन ने उसकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया और आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। जब पीछे मुड़े तो वहाँ कोई नहीं था, परंतु सब कुछ ऐसा हुआ जिसकी उनकी रूह कांप उठी। दोनों ने जैसे ही भगवान कृष्ण के विग्रह के पास पहुँचे और उन्हें तोड़ने की कोशिश की, अचानक चारों ओर एक अद्भुत घेरा बन गया। दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो गए हैं। वे दोनों उस घेराव के बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, परंतु उनके कदम डगमगाने लगे और वो साफ दिखाई दे रहा था कि उनकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। तभी अचानक चारों ओर से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। यह ध्वनि इतनी मनमोहक थी कि दोनों चोरों के
हाथ पांव थम गए, वे वहीं जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने देखा कि निधिवन के पेड़ झूमने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। चारों ओर अजीब सी रोशनी फैलने लगी। उनके सामने श्री कृष्ण और राधा रानी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। यह दृश्य देखकर अमन और विजय के होश उड़ गए। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। श्री कृष्ण ने मृदु स्वर में कहा, यह स्थान मेरे भक्तों के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ आकर तुमने अपनी आत्मा को कलुषित कर दिया है, परंतु मैं दयालु हूँ, तो मैं एक और अवसर देता हूँ। विजय ने रोते हुए कहा, हमें माफ कर दो प्रभु, हमने जो किया वह लालच के वश में किया। अमन भी फूट फूट कर रोने लगा। दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने मृदु होते हुए कहा, जाओ और सच्चे हृदय से प्रायश्चित करो। जैसे ही यह दिव्य प्रकाश समाप्त हुई, दोनों ने देखा कि वो चारों तरफ और सब कुछ सामान्य हो गया है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी स्वप्न से जागे हैं। दोनों लड़खड़ाते हुए निधिवन से बाहर निकल आए। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे से उनकी सारी गतिविधियां का रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन कैमरे में केवल अमन और उसका दोस्त दोनों रोते हुए नजर आए। ध्वनि या किसी भी प्रकार की आवाज़ सुनाई नहीं दी। केवल इन दोनों के रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ ही रिकॉर्ड हो पाई है। जब सुरक्षा कर्मियों ने अपनी अगली सुबह सीसीटीवी फुटेज को देखा तो दोनों चोरों का निधिवन के अंदर घुसते हुए और फिर भयभीत होकर बाहर आते हुए देखा। उनके पीछे पीछे रहस्यमयी रोशनी और हलचल दिखाई दी। इस फुटेज को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और अमन और विजय ने इस घटना के बाद अपनी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दी। वे लोग वृंदावन में ही बस गए और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने भगवान के चरणों में शरण ली और जीवन भर सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया। इस घटना में उन्हें सिखाया ईश्वर की मर्जी के खिलाफ जाने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर समझाइएगा, बताइएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।